नमस्कार, जय जोहार। का हाल है मैं आज हाल जानने के लिए एक बार फिर मैं पहुंचा हूं दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ वालों के बीच में। दरअसल इनका हाल क्यों बेहाल है और क्यों कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 14 दिन हो गए राजधानी रायपुर में इनको धरना देते हुए, लेकिन जो सरकारी महकमा है या फिर जनप्रतिनिधि है उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। तो ये मैं जानने के लिए पहुंचा हूं कि कब तक इन लोग इस तरीके से डटे रहेंगे। और ये देखिए तस्वीर, आप देखिए, ये तस्वीर प्रतीकात्मक तौर पर है, लेकिन असल में ज़िंदगी इनकी इन दिनों यही है। इन लोगों को इस तरीके से प्रदर्शन करना क्यों पड़ रहा है, ये सवाल सबके सामने है। और आज जिस तरीके से इन्होंने फंदे लटका करके एक प्रदर्शन किया है, ये बताने की कोशिश की है कि दरअसल वो मरने के कगार पर आ चले हैं और अगर आप उन्हें ज़िंदगी नहीं दे सकते तो उनके पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। का हाल है के ज़रिए मैं इनका हाल दिखा रहा हूँ और मैं उनको दिखा रहा हूँ जो शायद देखने के लिए भी तैयार नहीं है या जिन्हें सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है, ये बातचीत करते हैं। माधुरी जी हैं अनुकंपा संघ से। माधुरी जी, इस तरीके से फंदे लटका कर प्रदर्शन करना आप क्या सही मानती हैं? हाँ सर, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब इंसान खाली हो गया, एक पति चले जाने के बाद में हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि एक तो पति जाने का दुख है, ऊपर से हमारे बच्चे बाप जाने से अनाथ हो गए हैं। न खाने पीने का, न रहने का कुछ ठिकाना नहीं है हम लोगों का। तो हम क्या करें? शासन प्रशासन को बार बार अवगत कराए हमारी अनुकंपा मांग को लेकर। उन्होंने सिर्फ 2.5 साल में हमको आश्वस्त किया कि हाँ, आप लोगों की जैसे ही मेरी सरकार आ जाएगी मैं अनुकंपा नियुक्ति आपको प्रदान कर दूंगा। 2.5 साल से हम लोग निवेदन करते करते आ रहे थे, लेकिन जब बच्चे पालने के लिए हम लोगों को रोड पे आना पड़ रहा है। कोविड में सर हम लोगों का इतना बुरा हाल हो गया था कि हम भूखे मर रहे थे। यही अपनी मांग को लेकर हम यहाँ बूढ़ा तालाब में 21 तारीख से उपस्थित हुए हैं और दिन रात धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर शासन प्रशासन अभी तक हमारी सुध लेने भी नहीं आया है और अब हम उग्र आंदोलन पर उतर चुके हैं। और ये फांसी का जो प्रदर्शन दिख रहा है सर, ये प्रदर्शन ही है अभी। तो इसके बाद ये सब महिलाएं, अगर अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलती तो ये सब महिलाएं यहाँ पर सही में अपने फांसी के फंदे पे झूल के बताएगी शासन को। माधुरी जी दरअसल अपने दिल के जो है दर्द को बयां कर रही है, आंखों में उनके आंसू है। वो ये बता रही है कि कम से कम सुनने के लिए तो तैयार होइए। न सरकारी महकमा सुनने के लिए तैयार है और न जनप्रतिनिधि तैयार है। विधानसभा का 5 दिनों का सत्र समाप्त हो जाता है, लेकिन एक भी विधायक, अलग अलग जगहों से पहुँचे हुए हैं, प्रदेश भर से, सबके वोटर हैं, सब वोट करते हैं, लेकिन एक भी विधायक इनके बीच में नहीं आया। ये बातचीत करने के लिए नहीं आ रहे हैं कि कम से कम धरना तो समाप्त हो जाए। बारिश का मौसम है और बारिश लगातार राजधानी रायपुर में हो रही है। आज बारिश नहीं हुई है, लेकिन कई बारिश में ये इसी तरीके से यहाँ पे रात गुजार चुके हैं। सिर्फ जो है एक पॉलीथीन आपको नज़र आ रहा होगा और इसके सहारे वो रात भी यहीं काट रहे हैं, दिन तो कट ही रहा है। और ये दरअसल ये जीवटता भी है इनका, ये संघर्ष भी है। वैसे संघर्ष तो ये पिछले 3-4 सालों से कर ही रहे हैं, लेकिन इस संघर्ष के बीच में इन्होंने अब एक तरीके से ठान लिया है कि अब वो कुछ ना कुछ आश्वासन तो लेकर के जाएंगे और ठोस आश्वासन लेकर के जाएंगे। लेकिन ये आश्वासन कहाँ से मिले, ये एक बड़ी जो है बात है जिसका शायद जवाब भी हम लोगों के पास नहीं है। हम लगातार इनकी पीड़ा को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि इनका हाल क्या है। देखिए, सुनवाई तो हो नहीं रही है, बातचीत का कोई रास्ता निकल नहीं रहा है, समाधान होते हुए दिख नहीं रहा है। आपके जो है संघ वाले भी आए, शिक्षक साथी भी आए, उन्होंने आपका समर्थन किया। आप पिछले कई दिनों से इस तरीके से रैली भी निकाल रहे हैं। कहीं कोई बातचीत नहीं हो रही है तो फिर रास्ता निकलेगा कैसे और कब तक आप लोग इस तरीके से बैठे रहेंगे? सर, हम लोग का जब तक अनुकंपा का आदेश नहीं निकलता तब तक हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे। हमारी एक ही मांग है, अनुकंपा नियुक्ति, और वो भी जैसे अन्य विभाग में दिया जाता है योग्यता के अनुसार, वैसे ही हम लोगों के लिए भी अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए। उनका तर्क ये है कि आप लोगों का संविलियन नहीं हो पाया था, मतलब जो दिवंगत शिक्षक है उनका संविलियन नहीं हो पाया था, इसलिए तकनीकी तौर पर दिक्कत है। सर, संविलियन नहीं हुआ था ये ठीक है, लेकिन सर हमारे पति भी 16 साल, किसी के 20 साल, हमारे पति भी शिक्षक थे, वो सेवा दिए हैं। और संविलियन के दायरे पे अगर हम लोग को माना जाए तो इतना लंबा समय सेवा देने के बाद हमारे पति भी तकनीकी से संविलियन में आ सकते हैं। तो ये सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों को भी तकनीकी संविलियन में लिया जाए और
2018 से पहले मेरी जितनी बहनें हैं उन लोगों को भी अनुकंपा नियुक्ति का आदेश जारी सरकार कर सकती है। आपको लगता है कि सरकार सुन रही है? सर सरकार सुन रही है, लेकिन क्यों अनदेखा कर रही है ये तो मैं, इसीलिए हम लोग सर आप लोगों के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना जा रहे हैं। और ये एक हम लोग आज प्रदर्शन किए हैं, ये प्रदर्शन अगर दिखाया जा रहा है तो सरकार को बताया जा रहा है कि हम लोग की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है। मेरे दो लड़कियां हैं, मेरे पति के जाने के बाद तो वो तो अनाथ हो गए थे, लेकिन मैं आज इतनी मजबूर हो गई हूँ कि इस प्रदर्शन पे आ गई हूँ। अगर इस बीच मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चे बेसहारा भी हो जाएंगे, और जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जिम्मेदारी सरकार की होगी, लेकिन सरकार जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रही है। सरकार तो जिम्मेदारी लेने की तैयार नहीं है सर, लेकिन उसको लेने ही पड़ेगा। अगर हम लोगों को कुछ होता है उसके पूर्ण जिम्मेदार सरकार ही होगी उसको, क्योंकि कांग्रेस का इस छत्तीसगढ़ में सरकार है तो वो एक हिसाब से जनता के लिए वो राजा है। अब जब राजा बनता है तो अपने प्रजा के लिए कुछ ना कुछ करता है, तो उनकी ही जिम्मेदारी। अगर हम लोगों को यहाँ कुछ होता है तो सिर्फ सीएम का ही जिम्मेदार है। लेकिन वो तो सुन नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। सुनेंगे ना सर, कैसे नहीं सुनेंगे? कब तक अनदेखा करेंगे? एक दिन हम सुना के रहेंगे और अपना अधिकार लेके रहेंगे। मिल पाएगा अधिकार? जरूर मिलेगा सर, जरूर कैसे मिलेगा? मिलेगा। सरकार तक हम कई माध्यमों से अपनी बातें पहुंचा रहे हैं, तो हमको लगता है सरकार कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ को सुनेगी और हमें अधिकार मिलेगा। मिलेगा। मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले भाई बंधु भी हमारी सहयोग कर रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से कम सरकार तक हमारी बातें पहुंच रही है। लग रहा है कुछ नतीजे पे आप लोग आ पाएंगे? 14 दिन हो गया है। जी सर, जरूर लग रहा है कि नतीजे पर आ पाएंगे और लेके रहेंगे अपना अधिकार हम लोग। 14 दिनों से कोई खामोशी टूटी नहीं उधर से? नहीं टूटी है सर। तो फिर कैसे, क्या लग रहा है 14 कहीं 28 में तो नहीं तब्दील हो जाएगा? हम अपना अधिकार लेके ही रहेंगे, लेके ही जाएंगे यहाँ से। जब तक अपना अधिकार नहीं लेंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं। क्यों माधुरी जी, कहीं ऐसा ना हो आप लोगों को हरेली का पर्व, रक्षाबंधन का पर्व और तीजा पूरा सब यहीं पे मनाना पड़े? सर काहे का त्यौहार सर हमारे लिए? हमारे तो पति जब से गए तब से तो हम बहनें कोई त्यौहार ही नहीं मनाती है। पति थे तो त्यौहार मनाते थे क्योंकि वो कमा के देते थे। अब तो हमारे पास कुछ है ही नहीं है, तो हम कहाँ से? सरकार तो बनाती है, बड़ा आयोजन करती है। सरकार बनाती है सर, सरकार के पास पैसा है और सरकार के पास सब कुछ है। वो सरकार के पास तो ये भी है कि हमको शिथिल करती हुई अनुकंपा नियुक्ति भी दे सकती है। और एक बात और कहना चाहूँगी, मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री जी, आपको ये बात आप तक पहुँच रही है कि नहीं मैं माधुरी मिर्गे नहीं जानती, लेकिन एक बात और कहना चाहूँगी, जो ये टीटी, डीएड, बीएड की जो बाध्यता है, हम जब भी मंत्रालय अधिकारियों के पास गए हैं, बीएन मिश्रा सर के पास गए हैं, हमको सिर्फ ये टाला गया है कि नहीं, आप शिक्षक की मिसेज हो, आपको शिक्षक में डीएड टीटी करना पड़ेगा। मैं ये मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि शिक्षक की पत्नी जरूरी नहीं है कि शिक्षक में ही दिया जाए। हमें पता तो नहीं था पहले से कि हमारे पतिदेव के साथ ऐसी घटना हो जाएगी, ऐसा हादसा हो जाएगा, तो हम पहले से टीटी और डीएड करके रहते। इसीलिए मैं, अधिकारी लोग भी कुछ मिसगाइड कर रहे हैं। आप अधिकारियों से भी बात कीजिए और अधिकारी के पास ये सब बातों को रखते हुए कैबिनेट में पारित कीजिए। हम लोगों के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कीजिए और हम लोगों को शिथिलीकरण करते हुए अनुकंपा नियुक्ति दीजिए। यही बोलना चाहूँगी मैं। अब सवाल यही है कि कहीं से इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 14 दिन हो चुके हैं इनको धरना देते हुए, राजधानी रायपुर में डटे हुए हैं, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। कुछ लोग अपने बच्चों के साथ भी आए हैं। परिवार के लोग जाहिर तौर पर, कुछ लोग और घर में होंगे, वो चिंतित होंगे, लेकिन अब ये कहते हैं कि हम तभी जाएंगे जब तक कोई ठोस आश्वासन इनको मिल जाए, यानी कि अनुकंपा पे कोई बातचीत ठीक ठाक हो जाए। लेकिन ऐसी कोई बातचीत होती हुई नज़र तो नहीं आ रही है। कम से कम कहीं से कोई संदेशा अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। कहीं से कोई बुलावा नहीं आया? नहीं सर, कहीं से बुलावा नहीं आया है हम लोगों का। हम तो लगातार यहाँ 21 तारीख से बैठे हुए हैं, दिन रात में भी सोते हैं। सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़ों के बीच में, गंदगी के बीच में हमारा जीवन यापन हो रहा है। हमारे बच्चे देखते हैं सर, हम लोगों के बारे में बात करते हैं, रोते हैं बहुत कि मम्मा कब आओगे आप। लेकिन सर अब हमारे पास क्या है, हम नियुक्ति लेके ही जाएंगे। और ये भीख नहीं है, हमारे पति का अधिकार है और हम लेके ही रहेंगे। जब तक अनुकंपा नियुक्ति का आदेश जारी नहीं होगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो सरकार इनको याचक भी ना समझे,
ये इनका कहना है। माधुरी जी कह रही हैं कि सरकार कम से कम इनको ये ना समझे कि ये कोई याचना कर रही हैं। ये कह रही हैं कि जो अधिकार हैं, चूँकि इनके पतियों ने शिक्षा को लेकर के काफ़ी कुछ काम किया है, सालों तक नौकरी की है, अब उस विभाग से भी कोई मदद ना मिले, सरकार से कोई मदद ना मिले, तो जाहिर तौर पर उन्हें इस तरीके से आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जैसे कि हम तस्वीर दिखा रहे हैं, पिछले 14 दिनों से इनका हाल यही है और वो इसी तरीके से डटे हुए हैं, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई हो नहीं रही है। अब सवाल यही है कि सुनवाई जब नहीं हो रही है तो बातचीत बनेगी कैसे, समाधान निकलेगा कैसे। सवाल इस बात को लेकर के भी है कि क्यों कोई जनप्रतिनिधि इनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पे नहीं पहुँच रहा है। ये सवाल ज़रूर कायम है। राजधानी रायपुर है जहाँ पे तमाम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के लोग उद्वेलित नज़र आते हैं और पहुँच जाते हैं, लेकिन ना तो कोई सामाजिक संगठन की तरफ से कोई लोग पहुँचे हुए हैं, ना सामाजिक कार्यकर्ता लोग पहुँचे हुए हैं, और इनको मजबूरन इस तरीके से यहाँ पे धरना देने के लिए बाध्य होना पड़ा है। अब ये बताइए कि जो है आप लोगों की कहीं कोई सुनवाई तो हो नहीं रही है, कोई बातचीत हो नहीं रही है, तो ये जिद जो है आप लोगों की है या उधर की है? हमारी है सर। जब तक मांग हमारी पूरी नहीं होगी हम लोग करेंगे बिल्कुल। हाँ। धरना स्तर पर बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात मान नहीं लेते। सरकार बात मान नहीं लेती है, तो सरकार तो बात मान ही नहीं रही है ना, कहीं सुन नहीं रही। 14 दिनों से कोई बातचीत, कहीं से कोई खबर, तो क्या करें सर, हमारे पास तो और कोई रास्ता नहीं है सर इसके सिवा, है ना। और नियम डाला गया है सर डीएड बीएड टेट का, है ना, और 2 साल हो गए सर, टेट अभी हुआ नहीं है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो डीएलएड वगैरह नहीं किए हैं, जिनके पास पैसा का साधन नहीं है सर, कहाँ से कर पाएंगे सर, समस्या है। तो सरकार से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि नियमों में शिथिलता करके जो है हमें अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किया जाए सर, योग्यता के अनुसार। देखिए बहुत सारे लोगों को तो शिथिलता के साथ जो है अनुकंपा नियुक्ति दे दिए गए हैं। क्या लग रहा है, लटक जाएंगे? हाँ, लटक जाएंगे। अगर हमारी मांग पूरा नहीं होगा तो हम लटक जाएंगे। अभी एक उसको सांकेतिक दे रहे हैं, बारिश का मौसम है, टूटने की संभावना है। नहीं टूटेगा सर, नहीं टूटेगा, गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन नहीं होगा गड़बड़। वही हम मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं, करबार निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों पर अति शीघ्र निर्णय लेते हुए अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करे योग्यता अनुसार। हम मुख्यमंत्री से यही निवेदन करते हैं करबार, ताकि तो लग रहा है ये फंदा लटकाने से कोई बात बनेगी। ये लगाने से मीडिया में उछाल होगा, तो ताकि सीएम तक का हमारा मैसेज जा सके, है ना। और हम लोग यही उसको चेतावनी दे रहे हैं कि हमारी ये सांकेतिक प्रदर्शन है, और अगर मांग पूरा नहीं होता तो हम रियल में ऐसी सुसाइड करेंगे। ये तो गलत है ना, लेकिन ये सुसाइड की बात सोचना या मौत की बात सोचना ये ठीक नहीं है। ये तो हमारे पास अब कुछ साधन ही नहीं है सर बच्चे को पालने के लिए, तो क्या करें। बच्चे को भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, कुछ है ही नहीं। जो कमाने वाले हैं वो चले गए सर, तो हम किससे अपना जीवन का गुजारा करें। ये मौत का जो है, ये सामना ऐलान करना, इस तरीके से प्रदर्शन करना, ये ठीक है, ये संदेश अच्छा नहीं जाता इससे। हमारे लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है सर, तो हम और क्या करें। और अपने बच्चे यहाँ घर छोड़ कर बैठे हैं, बच्चे लोगों को घर में, और क्या और बड़े बड़े बहुत उम्र के बैठे हैं महिला, क्या वो लोग कर सकेंगे क्या पढ़ाई पूरा डीएड बीएड टेट निकालने के लिए? क्योंकि पढ़े लिखे तो बैठे हैं, वो तो नहीं सक रहे हैं, तो हम लोग कहाँ सकेंगे? क्योंकि कि बहुत लोगों का तो उम्र निकल गया है, तो क्या वो लोग टेट पास कर सकेंगे? आप लोग को लगता है कि कुछ समाधान निकल पाएगा? लग रहा है कि कोई बातचीत से बात बनेगी? हम मुख्यमंत्री से यही निवेदन करते हैं सर जी कि हम लोग को योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। हम 12-13 दिन से यहीं बैठे हैं, बच्चों को छोड़ कर आए हैं, यही हमारी मांग। कहाँ से आए हैं? बालोद जिला से। बालोद में? यस। और वहाँ पे कौन कौन है घर में? वहाँ है हमारा सास ससुर हैं। हाँ, और तो पूछ नहीं रहे? पूछ रहे हैं सर, क्या बताती हैं? कहाँ हो, कैसे कहाँ ये चल रही है, ऐसे करके पूछ रहे, कब आओगी माँ, ऐसे करके पूछ रहे बच्चे लोग। हाँ, तो गज़ब है। ये देखिए, हम कई तरह की तस्वीर दिखा रहे हैं। एक तरफ देश में बेटियों को पे गर्व किया जा रहा है, ओलंपिक में हम लोग सबका हाल दिखा रहे हैं, कितना उत्साह है,
सब चीज़ें चरम पे है, गज़ब का उत्साह है। तमाम जो है सरकारें, नेता, मंत्री ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, बेटियों पे गर्व कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ की बेटियों का हाल देखिए आप, छत्तीसगढ़ में महिलाओं का आप हाल देखिए कि किन हालातों पे हैं। आप इसी देश की तस्वीर है। आप सोचिए कि छत्तीसगढ़ में ये नज़ारा है, एक तरफ सरकारें ये ट्वीट कर दे रही है ना कि बधाई, सब कुछ अच्छा है, हमें गर्व है, लेकिन इनका हाल जानने के लिए, इन पे ट्वीट करने के लिए, इनसे कोई बातचीत करने के लिए कहीं से कोई संदेशा नहीं आ रहा है। हाँ, कम से कम ट्वीट ही करके पूछ लेते कि क्या हाल है, ठीक है कि नहीं है, बरसात में ठीक है। हम लोग यहाँ बैठे हैं सर, लेकिन हमारा सूद लेने वाला कोई नहीं है ना। ध्यान ही नहीं रात दे में रहे पानी सरकार पी हम रहा लोगों तो भी बैठे हैं, कीड़ा वीड़ा काट है फिर भी बैठे हैं। रात में लेडीज बाहर में है, लेकिन सरकार को कोई सूद नहीं है ना। को। इधर लड़के लोग लेडीज घूमते रात में रहते यहाँ हैं, बैठे तो हैं, कोई दारू करते पिए हैं। हैं तो कोई और कुछ कर रहे हैं। सरकार जो लेडीज लोगों का इज्जत करते हैं, बोलते हैं, तो कहाँ से इज्जत हो रहा है हम लोगों का, बताइए ना। तो मैं कहा हाल है कि ज़रिए दिखा रहा हूँ दिवंगत शिक्षक परिवारों का हाल, और आप देखिए कि ये तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, इनकी एक शिकायत इस बात को लेकर के भी है कि जब हम 14 दिनों से बैठे हुए हैं और हमारी सारी बातें सरकार तक पहुंच रही है, तो क्या सरकार के प्रतिनिधि सुध लेने के लिए, पूछने के लिए, ये जानने के लिए कि कम से कम उनका हाल क्या है, उसके लिए भी नहीं आ रहे हैं। आप बताइए कहाँ से आई हैं आप? सर मैं महासमुंद जिले से आई हूँ। मेरे हम लोग 14 दिनों से आप भी यहीं पे डटी हुई हैं? जी सर 14 दिनों से डटी हूँ। मेरी फैमिली में न सास है न ससुर है। मेरे बच्चे को मैं कहाँ छोड़ूँ, मेरे को समझ नहीं आता। अभी फ़िलहाल मैं अब मेरी मम्मी बस है, मैं उसके पास छोड़ के आई हूँ सर। कि देखिए जो छात्रा हैं उनसे ज़रा बातचीत करते हैं, समझते हैं। अभी देश में एक बड़ा जो है माहौल चल रहा है, बेटियां आगे बढ़ रही है, बेटियों पे गर्व है, ओलंपिक में सारा कुछ ध्यान है, सबके सब ट्वीट कर रहे हैं। जब ये तस्वीरें देखती होंगे और जब इधर का आंदोलन देखती होंगे, आप लोग खुद भी आंदोलन में, कैसा लगता है? बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता, सब आगे बढ़ रही है और हम लोग मतलब इधर हड़ताल में बैठे। तो हम लोग भी सोचते कि हम भी लोग आगे पढ़े लिखे ऐसे करके, लेकिन हमारे नसीब में नहीं है। हमारे मतलब पिताजी नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग मतलब पढ़ नहीं पा रहे अच्छे से, अनुभव नहीं ले पा रहे उस चीज़ का। और अच्छा ये बताइए कि आपने क्या तय किया था, क्या सोचा था कॉलेज कंप्लीट करने के बाद? मैं तो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मैं तो मेडिकल कॉलेज भी ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ सर। इस कारण मैं ऐसे बीए कर ली, घर से अप डाउन करती हूँ, पर रेगुलर जा भी नहीं पाती क्योंकि मज़दूरी के लिए जाना पड़ता है। मज़दूरी करती हूँ, उसके बाद से जाती हूँ कॉलेज। 2 दिन कॉलेज जाती हूँ, 2 दिन फिर जाती हूँ किसी का मज़दूरी के लिए। डॉक्टर बनना है ये आपका सपना था? जी सर, लेकिन डॉक्टर ही नहीं बन पाए। मैं पढ़ाई भी नहीं कर सकती हूँ, तो कहाँ से डॉक्टर बन पाऊँगी। स्थिति इतनी कमज़ोर है कि मैं आगे और पढ़ाई ही नहीं कर सकती। और मेरे भाई बहन और हैं, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं। मम्मी है इकलौती कमाने वाली, कितने लोगों की पढ़ाई कंप्लीट कर सकती, नहीं कर सकती सर वो। इसलिए हमें अनुकंपा नियुक्ति चाहिए। आप क्या करती हैं? आप भी 14 दिनों से यहीं पे हैं? हाँ सर, मैं यहीं से 14 दिनों से। हाँ, क्या नाम है आपका? श्वेता यादव। और कौन सा क्लास में हैं आप? मैं डीएड कंप्लीट हो गया है और बायो नहीं बीए फाइनल भी कंप्लीट हो गया है। क्या करना चाहती थी आप? मैं डॉक्टर और टीचर बनना चाहती थी, लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है कि ये सब करना मुश्किल हो गया है। तो आप जो है पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे आंदोलन में हैं? हाँ सर। हाँ हाँ ठीक है। ये नहीं, मैं पढ़ाई छोड़कर यहाँ अपने अधिकार के लिए आई हूँ। तो अधिकार तो दे नहीं रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। देंगे, लेकिन विश्वास है, भरोसा है? हाँ भरोसा है। किस पे भरोसा है? सरकार पर। सरकार तो सुन नहीं रही है। सुनेंगे ना, एक दिन सुनेंगे हमारी। कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर। बैठे रहेंगे? हाँ। डटे रहेंगे? हाँ सर। नहीं जाएंगे आप? नहीं, जब तक आदेश जारी नहीं होता वहाँ यहाँ से नहीं जाएंगे हम लोग। आप जाएंगे वापस? नहीं, जब तक नहीं मिलता तब तक नहीं जाएंगे यहाँ से। ऐसा तय कर लिया आप लोगों ने? हाँ, तय कर ली हम लोग।
जब तक हम हमारी मांगों को नहीं सुनेंगे सरकार, तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। हाँ, अब मुझे बार बार आना पड़ेगा फिर। हाँ ओ आप जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हम भेजते रहेंगे ऐसी न्यूज़ के पास। देखिए आप लोगों ने तो जो है अपनी बेटियों को भी बैठा के रख दिया यहाँ पे। क्या करेंगे सर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है बेटियों की। और उधर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कोने से। सर फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा सर। नारियां हैं यहाँ, एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोलते हैं नारियों का सम्मान करो, नारियों के लिए एक से एक योजना निकल रही है, तो उनको भी तो दिखना चाहिए। नारी देखो रोड पे आ गई है, वो भी हमारे पतिदेव शिक्षक थे और 16-17 साल उन्होंने ना क्या कहते हैं जॉब किया। उसके बाद हम लोगों की स्थिति यहाँ रोड पे आ गई है। शासन प्रशासन जल्दी से सुध ले, नहीं तो हम लोग ये करने के लिए दिनों का बात होंगे। सत्र चला, कोई चर्चा नहीं हुई। हाँ, कोई चर्चा नहीं हुई सर। यही तो हम भी पूछना चाहते हैं। विधायक जी को मालूम है, उनको ज्ञापन सौंप चुके हैं, मंत्रियों जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं, हम लगातार 10 सालों से ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन पता नहीं सरकार क्यों सुध नहीं ले रही है। ये परे है सर। तो बहुत दिक्कत वाली बात है सर। परेशानी तो बहुत हो रही है। हम लोग यहाँ पे रात और दिन डटे हुए हैं। हमारे बच्चे हैं, हम लोग उनसे फ़ोन में भी बात नहीं कर पाते, क्योंकि मैं उनको अपने वहाँ घर पे अकेले छोड़ के आई हूँ। उन लोग बहुत रोते हैं कि कब आओगी। उनके पिताजी तो चले गए इस दुनिया से, और उनको लगता है कि हमारी मम्मी भी वहाँ चले गई है, तो पता नहीं वो सर। आप रोइए मत सर, वो बोलते हैं कि अगर पापा चले गए और मैं भी अगर मम्मी भी चली जाएगी तो हम लोग का क्या होगा। वो तो सर बेसहारा हो जाएंगे। मेरे बच्चे बहुत रोते हैं, उन लोग की पूर्ति मैं पूरी नहीं कर सकती हूँ सर। और मेरी शासन से बस यही निवेदन है कि हम लोग के लिए अनुकंपा नियुक्ति जैसे अन्य विभाग में दिया जाता है, पर पता नहीं सरकार हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है, क्योंकि अन्य विभाग में यथा योग्य तुरंत अनुकंपा नियुक्ति दिया जाता है सर। मेरा ये कहना था कि आज आप देख रहे हैं कि ये 13-14 दिन हो गए इन महिलाओं को यहाँ पर बैठी हुई हैं, और 2006 से इनका मामला पेंडिंग है। इनको अनुकंपा नियुक्ति की इनकी मांग है, और इनकी मांग इनकी जायज़ भी है, ये इनका अधिकार ही है, क्योंकि हर विभागों में तो दे दिया जाता है, तो यहाँ पर क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये महिलाएं हैं। आप एक तरफ सरकार कह रही है कि संविलियन नहीं हुआ था, तकनीकी दिक्कत है, आसान नहीं है इसको शिथिल करना। क्यों उनको कहीं किसी दूसरे से पूछने तो जाने नहीं है। कोई भी अधिनियम है, कुछ भी आपका विधानसभा है, आपकी लोकसभाएं लगती हैं, सब कुछ तो आप ही के हाथ में है, तो वक्त लग सकता है। तो ठीक है, आज सर 2006 से आज कितने साल हो गए, आज 2021 में हम बात करें। सरकार तो अभी 2018 में बनी, तब दूसरी सरकार थी, नई सरकार आई है। बीजेपी की सरकार थी तब भी इनकी सुध नहीं ली गई। आज वो विपक्ष में हैं, जो कल विपक्ष में थे आज सत्ता पे हैं, वो भी सुनने के लिए नहीं रहे हैं कि चूंकि संविलियन नहीं हुआ था और वो दिवंगत हो चले, तो उसमें तकनीकी दिक्कत है। ये उनकी समस्या है ना, उन्होंने क्यों संविलियन नहीं किया, और उनको ऐसा प्रावधान। सरकार बदली थी ना, वो सरकार पुरानी सरकार थी, अब नई सरकार है, तो नई सरकार के लिए क्या ये लोग नए तो नहीं हो जाएंगे। वो जो शहीद हुए, जिनकी मृत्यु हुई शिक्षक परिवारों की, तो वो बदल तो नहीं गया ना स्ट्रक्चर। और आप बताइए कि किस तरह से महिलाओं को सड़क में ला दिया। आज ये महिलाएं फांसी में लटक रही हैं। सपोज करिए कि कल इनमें से कल किसी के साथ कुछ हो जाता है, वो देखिए वो बच्चा मुझे बहुत अंडर एज दिख रहा है अभी, वो भी फांसी के उसमें बैठ खड़ा हुआ। कल अगर इनकी मौत हो जाती है तो इसकी जवाबदेही किसके ऊपर होगी, जवाबदारी कौन लेगा। और आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लंबे लंबे पोस्टर लगा देते हैं, है ना। आकर के भी यहाँ पर कोई बड़ा मंच होता तो भाषण भी दे के चले जाते। तो ये महिलाएं नहीं दिख रही हैं क्या सरकार को? सड़कों पर बैठी हैं, रात को बैठी रहती हैं, रात को रहती है, दिन में बारिश में भी आपने देखा कंटिन्यू बारिश हुई, कीड़े काट दें, इनके पास खाने पीने की समस्याएं। कौन इनकी सुध कौन लेगा? ना विधायक लेता, ना सरपंच लेता, ना जनपद लेता, ना मंत्री लेगा, ना सीएम लेगा। तो ये कहाँ जाएं? कौन सा प्लेटफॉर्म है, ऐसा कौन सा फोरम है जहाँ महिलाएं जाके बात करें? और महिला आयोग की अध्यक्षा हैं किरणमयी नायक, डॉक्टर लिखती हैं, PhD शायद उन्होंने करके रखा है, उनका क्वालिफिकेशन बड़ा अच्छा है, तो वो भी एक बार भी संज्ञान लेने नहीं आए। बतौर महिला तो चली आती, ठीक है, उनके पास जवाब नहीं होगा, मैं मानती हूँ, क्योंकि उनके हाथ में नहीं है। बतौर महिला तो आप खड़ी हो सकती थी इनके साथ, जैसे आप खड़ी हो गई। हाँ बिल्कुल, मैं तो हमेशा इनकी लड़ाई में इनके साथ खड़ी हूँ। मैंने तो लेटर में तो राज्यपाल को भी इनके पास इनका वो पहुँचा रही हूँ कि भाई इनका संज्ञान लिया जाइए। विधवा महिलाएं कहाँ जाएंगी? ये किससे बात करें? सरकारें तो हर कोई छोटा सा पार्षद बन जाता है, उसको 10 पीढ़ी कमाना नहीं पड़ता। ये तो अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं भाई, ये काम करके खाना चाहती हैं, भीख थोड़ी मांग रही हैं, और अपने अधिकार की बात कर रही हैं। महिलाओं को इतने अधिकार मिले हैं, और इस भारत की राजनीति ने 70 साल में महिलाओं को सिर्फ कुचला है, और उसके अलावा कुछ नहीं किया है आज तक। ये तो कर सकते हैं, रोजगार ही तो मांग रही है, ठीक है, वहाँ संविलियन नहीं दे रहे हो, वहाँ पर नियुक्ति नहीं करो, तो कोई दूसरे विभाग में इनको नौकरी दो। तो नौकरी तो मांगने आई है क्या? और भीख नहीं मांग रही है, अपना अधिकार मांग रही हैं। तो आपको लग रहा है कि कहीं से कोई रास्ता बन पाएगा? बनेगा, बिल्कुल, क्यों नहीं बनेगा। जब जब महिला सड़क पर उतरी है तो
पलट दी है चीज़ों को, और ये पलट जाएंगी सरकारें। आप देखिएगा 23 में इनका क्या हाल होगा। इस बार महिलाओं का एक नारा है कि ये किसी को वोट नहीं करेंगी। क्या आप लोग किस में वोट करेंगी? नोटा में। नोटा में इस बार महिलाओं का वोट जाएगा। कोई सरकारों को वोट नहीं होगा, नोटा में जाएगा। और ये सरकारें अच्छे से समझ लें। उससे तो फायदा राजनीतिक दलों से होता है, नोटा से जो है फायदा होता है। ठीक है ना सर, आखिर आपको कितनी बड़ी शर्म की बात है कि भारत का संविधान जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, और जितने भी मंत्री विधायक बनते हैं सब जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। एक रेशियो तो दिखेगा कि महिलाओं ने वोट ही नहीं किया। इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या होगी कि महिलाओं ने आपको नकार दिया। और नारी शक्ति है, जब वो बाहर निकलती है तो सत्ता पलट होता है। तो सत्ता पलट होता है ये कहना है, और फिलहाल इसी जो है अधिकार के साथ वो यहाँ पे डटे हुए हैं कि वो अपना हक लेकर के यहाँ से जाएंगे। लेकिन सरकारें क्या इनकी मांगों पर अमल कर पाएगी, उनका सुध ले पाएगी, ये सवाल कायम है। और ये सवाल भी कायम है कि कम से कम बातचीत करने के लिए तो आगे सरकार आ ही सकती है, इनके नेता आगे आ ही सकते हैं, लेकिन कोई बातचीत करने के लिए क्यों तैयार नहीं है, क्यों कहीं से बुलावा नहीं आ रहा है, ये सवाल बना हुआ है। और इसी सवाल के साथ आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।